बैठ के वीडियो शूट करते रहते हो, किचन से कोई मतलब है या नहीं? इस किचन का सारा बर्तन खराब हो गया, ये लो। क्या आप भी इस उत्पीड़न के शिकार हैं और क्या आपके घर के बर्तनों को बदलने का समय आ गया है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस कंपनी के बर्तन लें? तो चिंता की बात नहीं है, स्टोवक्राफ्ट आ चुका है, जहां पे हम जानेंगे स्टोवक्राफ्ट के साथ साथ उसकी पीयर के एनालिसिस और साथ में क्या स्टोवक्राफ्ट के बर्तन सिर्फ किचन में रखने हैं या अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि उनका आईपीओ आ रहा है। तो पूरी डिटेल एनालिसिस, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि नाम में ही इनोवेशन दिख रहा है, क्राफ्ट, स्टोव क्राफ्ट, तो काम भी कुछ ऐसा ही होगा, डिजाइनर प्रोडक्ट्स। क्यों, क्या लगता है ना आपको? तो दोस्तों 1999 से होती है स्टोव क्राफ्ट के सफर की शुरुआत, और जैसे जैसे सफर चलता गया, स्टोव क्राफ्ट अपने 3 ब्रांड पिजन, ग्लीमा और ब्लैक प्लस डेकर के साथ कब इंडिया की लार्जेस्ट किचन सप्लायर बन गई पता ही नहीं लगा। और जब कंपनी बढ़ी तो वैल्यूएशन भी बढ़ते गए और 2020 तक ये कंपनी $253.4 बिलियन की हो गई। बट ग्रोथ के साथ साथ एक और चीज जो बढ़ रहा था इनके नाम के साथ, और जो इन्वेस्टर को एकदम भौचक्का कर देगा, वो था क्या? वो अभी नहीं, सीक्रेट है लास्ट में। अब आगे बढ़ते हुए, अब अगर इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो आप पहले किचन में ही देख लीजिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिख जाएंगे आपको पिजन का, और अगर दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस किस के किचन में इनके प्रोडक्ट हैं। तो स्टोवक्राफ्ट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप गौर से देखें तो दोस्तों ये 660 से ज्यादा किचन सॉल्यूशन प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, होम हाउस होल्ड यूटिलिटीज वगैरह दिखते हैं। पर क्या ये केवल किचन अप्लायंस मैन्युफैक्चर करते हैं? तो जनाब है बिग नो। 2019 से स्टोवक्राफ्ट अपने पिजन ब्रांड के अंदर एलईडी प्रोडक्ट में कभी अपना सिक्का जमाने का सफर चालू कर चुके हैं। तो ये था क्राफ्ट कंपनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि कैसे कैसे इनके प्रोडक्ट आपके घर का रास्ता ढूंढते हैं? तो दोस्तों स्टोवक्राफ्ट का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्ट्रांग है, जहां इनके पिजन ब्रांड के अंदर 651 डिस्ट्रीब्यूटर 27 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। वहीं पे 12 डिस्ट्रीब्यूटर इनके एक्सपोर्ट सेगमेंट को देख रहे हैं। वहीं अब अगर हम इनके ग्लीमा प्रोडक्ट की बात करें तो यहां हमें 4 स्टेट के 28 सिटीज में टोटल 65 स्टोर देखने को मिलते हैं। अब जब ब्रांड का नाम में पिजन है तो फिर उड़ान तो भरना बनता है, और अपने नेटवर्क को पंख देते हुए स्टोवक्राफ्ट अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट यूएसए, मैक्सिको, केनिया, कतर, श्रीलंका और न जाने कितने विदेशी सरजमीन पर करता है। एक्सपोर्ट के अलावा इनके खुद के ओवरसीज प्रेजेंस की बात करें तो ये यूएसए, यूके, नीदरलैंड, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट में भी दिखते हैं। अब जब रीच इतनी बड़ी है तो ये भी देख लें कि डिमांड पूरी करने के लिए इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या फैसिलिटी ठीक ठाक है कि नहीं। तो दोस्तों बेंगलुरु और बद्दी जो हिमाचल प्रदेश में है, स्टोवक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वहां पे अवेलेबल हैं। अब जहां बेंगलुरु यूनिट में पिजन और ग्लीमा के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, वहीं बद्दी में इनके ऑयल कंपनी बिजनेस को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि एलपीजी स्टोव, इनर लीड कुकर जैसे प्रोडक्ट। तो आई होप यहां तक आप कंपनी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर बात समझ में आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अरे पहले फाइनेंशियल देखते हैं, तब डिसीजन आगे की बातों का बहुत ही आसानी से लेंगे। तो यहां आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां आपको 2016, 17, 18, 19, 20 का हमने फिगर डाला है, जिसमें आप रेवेन्यू बेसिस पे देखोगे तो लगातार बढ़ोतरी दिखी है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 2016, 17, 18 लॉस में था। उसके बाद 19, 20 में आपको इनमें टर्न अराउंड यानी लॉस से प्रॉफिट में आने की स्टोरी दिखती है। जहां तक इनके लॉन्ग टर्म डेट की बात है तो वो कांस्टेंट बेसिस पे अगर 2016 देखो तो ना के बराबर था, लेकिन उसके बाद ये बढ़ता
चला गया है। जहां पे 2018 में ये बढ़ा था और उसके बाद गिरा है, जो यहां पे आपको सर्कल होके हाईलाइट हो रहा होगा। चूंकि यहां पे है इसलिए मैं इसको बोल के बता नहीं रहा हूं कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब जब कंपनी ये दावा कर रही है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट किचन अप्लायंस सप्लायर है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। तो चलिए छानबीन शुरू करने के लिए इनके पीयर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि पीयर ही बताएंगे क्या है सच्चाई। तो यहां आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इंडियन किचन मार्केट में सिर्फ 3 बड़े नाम दिखते हैं, जिसमें हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज और स्टॉपक्राफ्ट का है। और कंपैरिजन अगर हम करें तो यहां पे जो इनका मार्केट है वो 8.1% का है। हालांकि मार्केट शेयर में ये प्रेस्टीज और हॉकिंस से काफी पीछे हैं, और हॉकिंस 34.7% पे है, टीटीके प्रेस्टीज 47.9% पे। तो अब फाइनेंशियल भी समझ गए, पीयर कंपैरिजन भी देख लिया, और उस पीयर कंपैरिजन में आपको पीयर का मार्केट कैप, ईपीएस भी दिख रहा होगा। तो उन चीजों में भी ये बहुत पीछे हैं। तो आईपीओ की ओपनिंग डेट है 25 जनवरी और क्लोजिंग डेट है 28 जनवरी। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है, और आईपीओ का प्राइस 384 से 385 का है। 38 शेयर का मार्केट लॉट है, और लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों में होने वाली है। इशू साइज 412.63 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश शेयर 95 करोड़ के हैं, और बाकी बचा ऑफर फॉर सेल है। यानी अगेन ऑफर फॉर सेल ज्यादा है और फ्रेश इशू कम। इस बात को ध्यान से रखिएगा। अब जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है वो आपको दिख रहा होगा 2 फरवरी का, और जो एक लिस्टिंग का टेंटेटिव डेट है वो 5 फरवरी का है आपके सामने। यानी अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं 38 शेयर का, तो 14,630 रुपीज आपके लगेंगे, और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट मीन्स 1,90,190 रुपीज आपके लगने वाले हैं। तो ये है कहानी, जहां पे आपको किस तरीके से क्या है वो आपको दिख रहा होगा। अब हम प्रमोटर होल्डिंग की तरफ गौर करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन बड़े नाम यहां पे अपना होल्डिंग हल्का कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा नाम जो पहले यहां निकल के आ रहा है वो है एससीआई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट 2 और सेक्वा कैपिटल इंडिया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। तो ये लोग अपने 60 लाख और 14.92 लाख इक्विटी शेयर की होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं। इन दो नाम से कुछ याद आया? नहीं, इंडिगो पेंट में भी इन दोनों ने अपनी होल्डिंग रिलीज की थी, इसलिए कहते हैं प्रॉपर फॉलो कीजिए। इसके अलावा राजेंद्र गांधी और सुनीता गांधी भी अपने 6.9 लाख और 59,300 इक्विटी शेयर होल्डिंग रिलीज कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जो यहां पे आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो जब आईपीओ से इतने पैसे आ रहे हैं, तो अब यह जानना भी जरूरी है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां होगा। तो स्टॉपक्राफ्ट इन पैसों से अपने सारे कर्ज से निजात पाना चाहता है, मैंने आपको हाईलाइट किया था। साथ ही इन पैसों को ये अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में भी यूज कर रहा है, यानी एक्सपेंशन कम, डेट से फ्री होना ज्यादा। अब चलते हैं बॉटम लाइन पे कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टर की जेब भरेगी या फिर करेगी इनका बंटाधार। तो यहां कंपनियां अपने 3 ब्रांड के तहत वाइड एरिया को टारगेट कर रही है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार फ्री एलपीजी कनेक्शन दे रही है, ऐसे में स्टॉपक्राफ्ट के झोली में हम कुछ बड़ा उम्मीद कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कंपनी एलईडी लाइट के सेगमेंट में भी काम करती है, और भैया ये तो हम सब जानते हैं कि इस सेक्टर में 2 कंट्री ही है, इंडिया और चाइना, जिनका मोनोपोली है। और ऐसे में वोकल फॉर लोकल, तो अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। साथ ही कंपनी के सीईओ अरविंद मेहता का एक्सपीरियंस स्टॉपक्राफ्ट के लिए एक एडेड बेनिफिट बन सकता है, क्योंकि भाई ये नाम प्यूमा इंडिया को कहां तक पहुंचाया है ये किसी से नहीं छुपा। बट जो सबसे बड़ा कंसर्न है कंपनी का नाम के साथ जुड़ा हुआ, और जिसके बारे में हमने शुरू में कहा था कि ये जानने के बाद इन्वेस्टर शॉक हो जाएंगे, यानी सीक्रेट की बारी, तो वो ये है कि इनके प्रोडक्शन प्लांट से जुड़ा कुछ लैंड पार्सल के अनरिजॉल्व्ड लीगल केसेस, साथ ही कंपनी और कंपनी के ऑनर पर ऊपर क्रिमिनल और सिविल केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जिसमें कुछ मामले टैक्स से भी जुड़े हैं। अब इस टाइप के मामले इन्वेस्टर के लिए कितना सिरदर्द बनते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में इन मामलों की वजह से इन्वेस्टर की लुटिया डूब जाती है, या थोड़ा भी मामला मीडिया में आता है, उस पर केसेस चलते हैं, सुनवाई बढ़ती है, तो स्टॉक में गिरावट आ जाती है। तो भैया हमने पूरी राम कहानी आपके सामने खोल के रख दी कंपनी की। अब आप बताएं आपकी क्या राय है, कोई ऐसा पॉइंट जो मुझसे छूट गया। तो अब
क्या आप जानना चाहेंगे कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं? उससे पहले आप ये जानें कि आप आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी वीडियो हमने बना दी है। तो पहले आप इसको देखें, समझे, जानें, और हर वीडियो जब उसका अपडेट खुलता है अप्लाई करने का, उसके बाद मैं अपना वर्डिक्ट बनाता हूं कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। जैसे मैंने इंडिको पेट में बनाया, आईआरएफसी में बनाया, हर वीडियो में मैंने बनाया। तो उसके लिए इंतजार कीजिए, मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। और लाइक कमेंट शेयर करके प्यार दीजिएगा। कैसा लगा अनूठा अंदाज, प्यार दीजिएगा। थैंक यू।